देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ऐसे वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। चलो आप इसका आंसर बताओ। 2 वर किल्ड एंड 1 इंजर्ड, 2 वर किल्ड एंड 1 इंजर्ड, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं पेपर में, ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चंस। 2 वर किल्ड एंड 1 इंजर्ड, इसमें एरर कहाँ पे है, इसमें एरर कहाँ पे है बताना। वेरी गुड रॉक स्टार गुलशन वर्मा, 2 वर किल्ड एंड 1 इंजर्ड। देखो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर इज़ फॉर वोकैब। समटाइम छोटे छोटे ग्रामर के एरर्स को वो ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, पुट असाइड कर देते हैं, सेट असाइड कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से ज़्यादा वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। कभी कभी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में ऐसा भी दे देंगे, 2 किल्ड 1 इंजर्ड, ऐसा दे देंगे हेडलाइन, क्योंकि हेडलाइंस को छोटा बनाना होता है ना, हेडलाइंस में पूरा सब्जेक्ट वर्ब का रूल फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा दे देते हैं। बट यहाँ तो हम एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, हमें बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रिसाइज रहना है ग्रामर को लेके। जब भी सेंटेंस में 2 अलग अलग सब्जेक्ट आ गया एंड दैट 2 एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, ये देखो 2 क्या है, यहाँ पे 2 प्लूरल है, ठीक है, 2 इज प्लूरल, और ये 2 के लिए 2 वर किल्ड मतलब 2 लोग मारे गए, तो ये प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब भी प्लूरल लगा है। लेकिन 1 के लिए देखो, ये 1, ठीक है, ये वर 2 के, ये 1 सिंगुलर है, ये 1 2 के, ये जो वर है ये 2 के लिए तो काम आ जा रहा है, बट ये वर 1 के लिए काम नहीं आएगा ना, तो 1 के लिए हमें अलग से ऑक्सिलरी डालना होगा, दैट इज 1 वॉज। तो वी विल यूज 2 डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन इन अ सेंटेंस वी हैव 1 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द अदर 1 इज प्लूरल, ठीक है। सेंटेंस में एक सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया और दूसरा प्लूरल आ गया, तो दोनों के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी लगाना होगा। ये वर्ड तो 2 के लिए आ गया, बट ये 1 के लिए फिट नहीं होगा ना, 1 तो सिंगुलर है, अलग से वॉज आएगा, अलग से वॉज आएगा, ठीक है। 1 वॉज किल्ड एंड 2 इंजर्ड। चलो अब नेक्स्ट बताओ, यहाँ भी वही है, 1 वॉज किल्ड, एक मारा गया और एक घायल हो गया, तो ये जो वॉज है किसके लिए, ये जो वॉज है ये किसके लिए, 1 के लिए, 1 सिंगुलर है, इसके लिए तो ये वॉज फिट हो गया, बट ये 2, ठीक है, ये जो 2 है ये वॉज इसके साथ फिट नहीं होगा ना, 2 तो प्लूरल है, तो उसके लिए अलग वर्ड आएगा, ओके। तो जब भी सेंटेंस में एक सिंगुलर आ गया, प्लूरल आ गया, अलग अलग लगाना, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, 1 वॉज किल्ड एंड 1 इंजर्ड रहता, तब यहाँ पे हमें अलग अलग ऑक्सिलरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ भी 1 सिंगुलर है और यहाँ भी 1 सिंगुलर है, तो ये वॉज जो है ये इस 1 के लिए भी फिट हो जाएगा और इसके लिए भी फिट हो जाएगा। अलग अलग ऑक्सिलरी नहीं लगाना, अलग अलग तभी लगाना है जब एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये तो बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये तो बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताते जाइए, आंसर बताते जाइए। ही हैज़, यस, आंसर बताते जाइए। यस, इसमें थोड़ा सा आपको समझाने की ज़रूरत है। पहले ये देखो, पहले ये सेंटेंस देखो, सबसे पहले तो आप मुझे बताओगे ये जो हैज़ है, ये हैज़, हैव, हैड, ये ऑक्सिलरी होता है। मैं इसका आंसर बाद में बताऊं, पहले ये समझ लो। ये बहुतों का आंसर सही आ रहा है, बहुतों का आंसर सही आ रहा है। ही हैज़ एंड विल हेल्प द पुअर, वो पहले भी मदद कर चुका है और आगे भी करेगा, तो यहाँ पे हेल्प्ड होना चाहिए। लेकिन क्यों, बता रही हूँ। पहले आप मुझे बताओ कि ये जो हैज़, हैव, हैड है, ये ऑक्सिलरी का काम करता है या मेन का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये ऑक्सिलरी का काम करता है या मेन का? आंसर बताइए। अच्छा, ऑक्सिलरी का? नो, दो, बोथ। हैज़, हैव, हैड कैन एक्ट एज एन ऑक्सिलरी वर्ब ऑल्सो, सहायक क्रिया भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। ये जो हैज़, हैव, हैड है, ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ये सेंटेंस देखो, ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ बुक, और दूसरा मैंने लिखा ही हैज़ रिटन। दोनों सेंटेंस देखो, पहला वाला हैज़ यहाँ किसका काम कर रहा है? बुक तो नाउन है, यहाँ हैज़ मेन वर्ब का काम कर रहा है, और नीचे वाले सेंटेंस में मेन वर्ब तो रिटन है और हैज़ ऑक्सिलरी है। तो व्हाट आई मीन टू से, हैज़, हैव, हैड कैन एक्ट एज एन ऑक्सिलरी ऑल्सो, हैज़, हैव, हैड कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हेल्प क्यों होगा, ठीक है, दोनों का काम कर सकता है। लेकिन याद रखना है ना, हैज़, हैव, हैड मेन वर्ब का काम तब करेगा जब पोजेशन बताए, मालिकाना अधिकार बताया जा रहा है। उसके पास ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ द ओनरशिप ऑफ अ बुक, ही इज द पोजेसर ऑफ अ बुक, तो यहाँ का हैज़ मालिकाना अधिकार बता रहा, ओनरशिप बता रहा। हैज़ इन द फर्स्ट सेंटेंस इज डिनोटिंग ओनरशिप, तो मेन वर्ब है। तो हैज़, हैव, हैड जनरली
मेन वर्ब का काम तब करता है जब पोजेशन बताता है। बट क्या यहाँ पे हैज किसका काम कर रहा है? अभी हैज किसका काम कर रहा है? ये देखो विल क्या है? विल ऑक्सिलरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं। यहाँ पे हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है। हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है और हैज मेन वर्ब का काम तब करता है जब पोजेशन बताता है। बट यहाँ पे कोई पोजेशन नहीं बताया जा रहा है। ही हैज, उसके पास है और वो गरीबों की मदद करेगा, नहीं, यहाँ पे कोई पोजेशन नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे पोजेशन नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब है हैज को मेन वर्ब का काम करना ही नहीं है। यहाँ हैज को ऑक्सिलरी का काम करना है। यहाँ क्या सेंस जा रहा है? वो पहले भी गरीबों की मदद कर चुका है और आगे भी करेगा। तो यहाँ हैज को ऑक्सिलरी का काम करना चाहिए और हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। और इस सेंटेंस का मेन वर्ब हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म लगा दो। ही हैज हेल्प्ड, मतलब पहले भी कर चुका है, आगे भी करेगा। ठीक है, यस, इसको ऑक्सिलरी का काम करना चाहिए। चलो एक बार मुझे बताइए, इज इट क्लियर? ओके, इज इट क्लियर कि क्यों मैंने वहां पे हेल्प लगाया? क्यों मैंने वहां पे हेल्प लगाया? एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करिए। हाँ, सेशंस अच्छे लग रहे हैं। देखो कुछ तो मेरे अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, नेक्स्ट वाला, ये सब सारे एग्जाम्स के आए हुए सेंटेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग ग्रेट जॉब। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है? अभी इसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है, हिज असिस्टेंट्स हैव, उसके असिस्टेंट्स के पास है और वो अभी भी अच्छा जॉब कर रहे हैं। ये ट्रांसलेशन नहीं जाना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन जाना चाहिए कि इसके असिस्टेंट्स पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस का सबसे पहले ये आर क्या है? ऑक्सिलरी, और ये क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस में ये ट्रांसलेशन तो नहीं जा रहा है ना, उसके असिस्टेंट्स के पास है और अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, वो पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे अकेला हैव है। अकेला हैव किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। बट हैव मेन वर्ब का काम करता है जब पोजेशन बताता है, लेकिन यहाँ कोई पोजेशन का सेंस नहीं है। सेंस तो जा रहा है पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो ये अभी तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। बट इसको मेन वर्ब का काम नहीं करना चाहिए, इसको ऑक्सिलरी का काम करना चाहिए। और जब भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी आए तो उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा, वो भी थर्ड फॉर्म में। तो इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? डूइंग है। डूइंग का थर्ड फॉर्म लिया तो क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हिज असिस्टेंट्स हैव डन, पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं।